नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसे यादें छोड़ जाती है जो यादें वो ज़िंदगी भर तक नहीं भुला सकते। ऑब्वियसली ये घटना भूतिया ही हो सकती है भाई। नॉर्मल घटनाएं तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूतिया कांड ऐसे होते हैं ना कि लोग बूढ़े होते तक अपने नाती पोतों को भी सुनाते हैं कि हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसा घटा था। आज हम एक ऐसी ही घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो घटना एक छोटे से बच्चे के साथ घटी थी, और कुछ इस कदर से घटी थी ना कि सच में वो क्या, जो कोई भी सुनेगा इस घटना को कभी भुला नहीं पाएगा। आइए जिया की ज़ुबान या फुल डिटेल में वही घटना की कहानी जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अदनान के साथ अभी पिछले साल ही 2024 में घटी थी, जब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी। और उस उम्र में 12-13 साल, 10 साल, 9 साल की उम्र में किसी के साथ भी कोई घटना घटती है तो उसको फेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए। ऐसा अदनान के साथ भी हुआ था, लेकिन उससे पहले हमें अदनान की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए। अदनान जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बिहार के मधुबनी में रहा करता है। शुरू से वहीं का रहने वाला और वहीं पे रह रहा था। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी खुशहाल कट रही थी। पूरे घर वाले जो थे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का बहुत ही ज़्यादा मानताओं से, बहुत मन्नत से पैदा हुआ था अपने घर पे। तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा कर रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था उसके घर का। उसके पापा भी उसको जो भी मांगता था उसको लाके ज़रूर दिया करते थे, ऐसा वाला था। ये अपना स्कूल भी वहीं मधुबनी में पास में ही अच्छा स्कूल था जहाँ पे एडमिशन हुआ था। डेली अपने स्कूल जाता था, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता था, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता था, मस्त खाना पीना, घूमना, फिर घर आना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना और खाना खा के वापस सो जाना। इसकी ज़िंदगी ऐसी ही नॉर्मली कट रही थी जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी कटती है। लेकिन इसने सोचा नहीं था कि मेरे बर्थडे का टाइम आएगा और मेरे बर्थडे के टाइम पे मेरे पूरे घर वाले खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगा और मेरी ज़िंदगी ऐसे पूरी तरह से बदल जाएगी, पलट जाएगी। इसका बर्थडे जब आने वाला था, इसके स्कूल के बच्चे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अदनान का बर्थडे आ रहा है तो मस्त चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेगी। और स्कूल के बच्चे ना बहुत खुश होते ही हैं। ये किसी का भी बर्थडे आता है क्लास में तो क्लास में कैसे चॉकलेट बंटती है, सारे बच्चों को मिलता है, तो बहुत बच्चे खुश होते हैं। इसके क्लास के बच्चे भी खुश थे। इसने पहले से बताया था कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं घूमने भी जाऊँगा मम्मी पापा के साथ, बहुत फ़न करूँगा, बहुत इन्जॉय करूँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्कूल के लड़के भी बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे। अब फाइनली इसके बर्थडे वाला दिन आ जाता है। जब इसके बर्थडे का दिन आता है, अपने स्कूल में जाता है, जैसा कि रोज़ जा रहा था वैसे उस दिन भी गया, चॉकलेट्स खरीद के लेके गया, सारे बच्चों को बांटा, अपने क्लास टीचर को दिया, मस्त पढ़ाई लिखाई किया। और उस दिन उससे कोई लड़ाई नहीं करता कि उसका बर्थडे वाला दिन था। मस्त खुशहाली से अपने घर वापस आता है। घर वापस आता है तो इसको एक्साइटमेंट थी कि हम कहीं दूर घूमने जाएंगे, पापा कहीं दूर लेके जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज मेरा दिन है, मेरे बर्थडे का दिन है, मतलब मेरा दिन है। वो बहुत खुश था। मम्मी से पूछता भी बार बार, मम्मी पापा कहाँ घूमने ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे अपन सारी चीज़ें। मम्मी बोलती है, बेटा पता नहीं यार, वो तो बाहर गए हैं, आएंगे तो कब तक जाना होगा, कहाँ इतना आइडिया नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो ये भी बहुत खुश, 12 साल का लड़का खुश तो होगा ही ना, ये कहीं पर घूमने जाने वाले हैं। पापा शाम के टाइम में घर वापस आते हैं। घर वापस आते हैं तो फिर से दौड़ते हुए जाता है पापा के पास, बोलता है, पापा पापा कहाँ जाएंगे घूमने हम लोग, बहुत मज़ा आएगा, कहाँ जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे ना। पापा बोलते हैं कि हाँ अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे बताओ ना। पापा बोलते हैं, बेटा देखो दूर तो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल भी मेरा काम हम अटका हुआ है, काम हम करना है, लेकिन हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और तुमको जो जो खाना है तुम मस्त खाना और जितना खाना है उतना खाना, कोई रोक नहीं है। उसमें भी खुश हो जाता है कि मस्त अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और जो चाहूँगा जितना चाहूँगा सब खा सकता हूँ। बहुत खुश है। पापा बोलते हैं, जा बेटा तैयार हो जा। ये तैयार होने चले जाते हैं। ये मम्मी पापा तीनों मधुबनी में ही एक रेस्टोरेंट है, मधुबनी रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पर जाते हैं और मस्त बैठ कर दबा कर खाना खाते हैं।
जो भी खाना है, इसको बहुत अलग अलग आइटम मंगा रहा है अपना अदनान, अलग अलग चीज़ें खा रहा है। जो रोज़ सोचता था एक टाइम पे सारी चीज़ें खाने के लिए, वो सारी चीज़ें मंगा मंगा खा रहा है। उसका केक कटिंग होता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में ही। बहुत अच्छा फील हो रहा था उसको कि मम्मी पापा साथ में हैं और यहीं पे मैं खाना भी खा रहा हूँ, पार्टी भी हो रही है मेरी और मेरा केक भी कट रहा है। फाइनली केक कटता है, खाना ना खा के ये लोग अपने घर आते हैं और घर आके सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। जो अदनान है वो सेकंड फ्लोर पे रहता था, सेकंड फ्लोर पे अपने कमरे में सोता था और जो मम्मी पापा हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में सोते थे। इनका घर बड़ा था, अच्छा खासा बड़ा था। ग्राउंड फ्लोर पे नहीं सोते थे ये लोग, मम्मी पापा फर्स्ट पे और अदनान सेकंड पे। तो ऐसा ही होता है, अदनान अपने कमरे में जाता है सेकंड फ्लोर पे और सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बाहर जाना, खाना पीना, ज़्यादा खाना हो गया था। मम्मी पापा भी अपने फर्स्ट फ्लोर सो गए। आधी रात का टाइम होता है, तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम हो रहा होगा। अदनान को उसके कमरे के बाहर से कुछ अलग आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसा कोई चल रहा है, फिर रहा है, पैर के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई बहुत बेचैन होकर बहुत फास्ट भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। वो उठ जाता है, उठ के बैठता है, सोचता है कि कौन है इतने रात गए ऐसे कमरे के बाहर चल फिर रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, मैं देखता हूँ भला जाके। ये अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, अंदर से लॉक रखा था। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अपने सामने अपनी मम्मी को पाता है। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई, एकदम हाइपर, एकदम घबराई हुई बोल रही है, बेटा बेटा अदनान, मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रहा है, चल जल्दी चल बाहर, थोड़ा टहल लूँगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बाहर में घूम लूँगी तो ठीक लगेगा, बहुत सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ये बोलता है कि अदनान के पापा को उठाते हैं ना, हॉस्पिटल चलते हैं, आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो। मम्मी बोलती है नहीं बेटा, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ज़्यादा खाना खा ली थी या कुछ तो दिक्कत हो गया है, कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, चल तू नीचे बैठ जाना, मैं टहल लूँगी और टहल के अपन वापस घर आ जाएंगे। ये बोलता है ठीक है। मम्मी को इतनी घबराहट हो रही है तो चले जाते हैं। मम्मी और ये दोनों नीचे जाते हैं और नीचे इनका जो मोहल्ले का एरिया था, वहाँ पे नीचे रोड पे ना बहुत सारे बेंच लगे हुए थे कि कोई भी इंसान टहलते वलते बैठने का मन करे तो इंसान बैठ सकता है। तो वहीं एक बेंच पर बैठ जाता है, क्योंकि नींद में भी था, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। और उसकी मम्मी टहलते टहलते थोड़ी रोड की तरफ आगे निकल जाती है। ये देखता है कि मम्मी टहलते टहलते, चलो कोई बात नहीं, टहलते टहलते आगे निकल गई होगी, फिर टहलते वापस आएगी। लेकिन मम्मी वापस ही नहीं आ रही है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, मम्मी टहल के वापस ही नहीं आ रही है। इसको लगता है कि कहाँ चली गई यार मम्मी, अभी टहल रही थी और टहल टहलते इससे ज़्यादा आगे क्या ही जाएगी, मार्केट वगैरह थोड़ी जाना था इतने रात के करीब, आधी रात के करीब में, नहीं तो ऐसे जाना होता अकेले तो फिर मेरे को क्यों लेके आती। वो देखता है आधे घंटे ज़्यादा टाइम हो जाता, मम्मी नहीं आ रही है। वो सोचता है एक काम करता हूँ, मैं जाके आगे देखता हूँ, जिस तरफ मम्मी गई थी उस तरफ जाके। ये चलते 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 उस तरफ पहुँचता है और काफ़ी आगे तक पहुँच जाता है। उसको मम्मी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। फिर पीछे आता, जहाँ बेंच बैठा था वहाँ पे चारों तरफ देखता है, थोड़ा और बेंच की तरफ वाले एरिया में जाता है और देखने की कोशिश करता है, मम्मी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इसको पता नहीं क्यों थोड़ी सी घबराहट होती है कि मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ बेहोश तो नहीं हो गई होगी। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैं काम करता हूँ, पापा को उठाता हूँ, पापा को उठा के फिर लाऊंगा, तभी मम्मी का पता चलेगा। ये भागते हुए जाता है फर्स्ट फ्लोर पे और दरवाज़ा बाहर मतलब ऐसे लगा हुआ था, बंद नहीं था अंदर से। दरवाज़ा खोलता है, मम्मी पापा कमरे में एंटर करता है और जैसे ही मम्मी पापा कमरे के बेड के पास जाता है तो क्या पाता है, मम्मी बेड पे सो रही है। इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। मम्मी मेरे सामने आगे गई थी, वहां से वापस नहीं आई थी, तो ये कौन से रास्ते से आई और सो गई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, आधे घंटे 1 घंटे से नीचे बैठ के, और अपने आप बिना बताया कर सो गई। ये मम्मी को उठाता है, बोलता है मम्मी 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 उठना, मम्मी। मम्मी उठती है, बोलती है क्या हुआ बेटा। ये बोलता है मम्मी जल्दी उठो। बोलती है क्या हुआ, इतनी रात में क्यों उठा रहा है। ये बोलता है मम्मी जल्दी तो उठो। मम्मी उठती है और साइड लैंप था उसको चालू करती है और बोलती है बोल क्या हुआ, पापा उठ जाएंगे, सुबह काम वाम रहता है उनका। तो ये बोलता है मम्मी आप मुझे अकेले छोड़ के आ गई, ऐसा क्यों किया आपने।
आप मुझे बैठने के लिए बोली, मैं बैठा था और आप छोड़ छाड़ के अकेले भाग गए, ऐसे थोड़ी चलता है। मम्मी बोलती कहाँ से, कौन सा छोड़ के भागा यार, कोई बुरा सपना देख रहा था क्या तूने? ये बोलता है नहीं मम्मी, आप मेरे साथ टहलने गई थी ना नीचे, मैं बेंच पे बैठा था, आप आगे टहलते टहलते गई और वहाँ से आप वापस नहीं आई और आप आके यहाँ पे सो गई और मैं अकेले बैठा रहा आधे घंटे से। मम्मी बोल रही बेटा क्या क्या बात कर रहा है तू? ये बोलता है कि मम्मी आप मेरे साथ टहलने गए थे, आपको घबराहट हो रही थी, आपने मेरे कमरे में आई थी, मुझे उठाई थी। मम्मी बोलती है नहीं बेटा मैं नहीं आई थी। कैसी बात कर रहा है तू? मैं नहीं आई थी। ये बोलता है मम्मी आप नहीं थी तो आपकी जैसे दिखने वाली सेम यही कपड़े में ऐसे ही कौन थी वो? मैं बोलती बेटा नहीं पता, तूने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, जा अपने कमरे में जाके सो जा। ये बोलता है मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बोलते ज़्यादा मत डर, डरेगा चीज़ें हावी होगी, अगर सोना है तो यहीं सो जा। बोलता है नहीं नहीं मम्मी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अपने कमरे में जाकर सोऊंगा। ये वहाँ से उठता है, अपने कमरे में जाता है और अंदर दरवाज़ा लगा के सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद क्या खाक आएगी? पूरे टाइम इसके दिमाग में यही चल रहा है मेरा सपना नहीं था, मैं मम्मी साथ नीचे गया था, मम्मी कहाँ चली गई और आके सो गई। मम्मी बोल रही मैं नहीं गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से इसके कमरे के बाहर से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से किसी के भागने की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसे जैसे भागने की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है वैसे ही किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की, दहाड़ने की ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसको समझ में नहीं आता है कि इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो मम्मी पापा के पास भी आवाज़ जा रही होगी, तो वो लोग उठ के क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे बचाने के लिए? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो भूतिया एक्टिविटी हो रही है, बाहर कौन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कौन भाग रहा है। ये हिम्मत नहीं कर पाता दरवाज़ा खोलने की, लाइट कमरे की ऑन कर लेता है और बैठा रहता है। पूरी रात इसके विंडो से किसी के ज़ोर ज़ोर से नाखून से खरोचने की, किसी के ज़ोर ज़ोर से विंडो पे मारने की, दरवाजे पे मारने की आवाज़ सुनाई दे रही है, चीखने की, चिल्लाने की, दहाड़ने की, भागने की, दौड़ने की। ये आवाज़ पूरी रात उसको नॉन स्टॉप सुनाई दी है, जब तक सुबह का 5 ना बज जाए सुनाई दी है नॉन स्टॉप। और ये समझ नहीं पा रहे कि मम्मी पापा इतनी आवाज़ से उठ क्यों नहीं रहे, मोहल्ले कोई क्यों नहीं उठ रहा है। ये सो नहीं पाया। जब देखता है रोशनी थोड़ी आने लगती है बाहर से, तो ये दरवाज़ा खोलता है हिम्मत करके और भागते हुए अपने मम्मी पापा कमरे में जाता है। मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मम्मी पापा को उठाता है और उठा के बोलता है मम्मी पापा मुझे बचा लो, मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बचा लो, कोई तो था रात भर मुझे परेशान किया, मुझे बचा लो। मम्मी उठती बोलती बेटा फिर से तू आ गया, क्या हो गया तुझे, ऐसी बात क्या कर रहा है? पापा मम्मी दोनों उठ जाते हैं और सारी बात A to Z स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ डिटेल में बताता है मम्मी पापा को। पापा बोलते हैं कि हो सकता है इसने कुछ बहुत बुरा देख लिया है, बुरा एक्सपीरियंस कर लिया है। हम लोग रात में खा पी के आ रहे थे, उस टाइम पे कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर लग गया होगा, जिसकी वजह से इसको दिखाई दिया और सारी चीज़ें इसने फेस किया। मैं काम करता हूँ, किसी हाफिज़ साहब को बुलाता हूँ और दिखा देते हैं। रिस्क क्यों पालना, हमारा इकलौता लड़का है, कुछ आगे चल के हो गया तो। पापा जाते हैं, हाफिज़ जी को बुला के लाते हैं और आते हैं वो, और आते से बोल देते हैं कि अभी तो इस घर में कोई शक्ति नहीं है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन थी, उसकी प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है, रात में थी शायद। वो जो भी था ना, वो छलावा था, जो आपके पीछे आप लोग कहीं तो गए थे जहाँ से लग गया था और वहाँ से आया था। लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाफिज़ जी हम तो होटल से खाना खा के आ रहे थे और रास्ते में शायद कुछ हो गया होगा। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, उसने तुम्हारे बेटे को आहड़ दिया, आवाज़ लगाया या जो भी महसूस कराया, तुम्हारे बेटे ने दरवाज़ा खोला, उसको इनवाइट किया, उससे बात किया और उसके साथ वो नीचे तक गया। अगर वो ज़्यादा टाइम तक नीचे बैठा रहता शायद वो ज़िंदा नहीं बचता या कुछ तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा हुआ अंदर आ गया, उसने लॉक कर लिया खुद को और प्रे करते करते पूरी रात उसने बिना सोए बिताया है। अगर सो गया होता तो शायद और प्रॉब्लम हो सकती थी। हाफिज़ ये झाड़ फूँक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बाद जाके इनके घर पे सब कुछ नॉर्मल होता है। और आज 1 साल पूरे हो गए हैं। जो अपना अदनान है वो 13 साल का हो गया है, लेकिन पूरे 1 साल में इस घटना को कहीं से भूल नहीं पाया है। इन लोगों का ऐसे रहता है छलावाओं का, मतलब भेष बदल के आपके सामने आएंगे, रूप बदल के आपके सामने आएंगे और आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये नॉर्मल इंसान या जानवर ही है या फिर छलावा शैतान। इस केस में वो लोग खाना खा के कहीं से लौट रहे थे
और ज़्यादातर कांड्स में यही होता है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि किसी ने कुछ स्वादिष्ट खा लिया, कुछ मीठा खा लिया और वो सुनसान अनजान सड़क से गुजर रहा है और बाय चांस वहाँ पे कोई एंटिटी, भूतिया एंटिटी भटक रही है तो उस इंसान को पोजेस कर सकती है, पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन किस्मत इनकी बहुत अच्छी थी कि सब कुछ ठीक हो गया वक्त रहते से ही, वरना बहुत नुकसान हो जाता है लोगों का। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद अदनान ने दिया है। चलो अच्छा हुआ, सभी को एक सीख मिल गई इसी बहाने और अच्छा मनोरंजन भी। तब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।